ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च एकदम फंडामेंटल तरीके से करवाई जाती है। तो बहुत सारी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इनके एवरेज पैकेज से कंपेयर करने लायक इंस्टीट्यूट है ये। फीस है आपकी पर सेमेस्टर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू विद्या हिट। आप में से कई बच्चों के डाउट थे कि भैया हमें आइजर्स पे वीडियो मिल चुका है, आईआईटी पे, एनआईटी पे, बट बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था सीएमआई, तो आज हम लेके आए हैं सीएमआई पे वीडियो। और आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस का हमने यहाँ पे फोटो भी लगाया। बहुत ही एकदम मस्त, हवादार, शानदार कैंपस है। हम लेके चलते हुए आपके बार इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे है ओवरव्यू। तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है क्या? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च एकदम फंडामेंटल तरीके से करवाई जाती है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिकल साइंसेज में। स्टूडेंट यहाँ पे बीएससी करके पीएचडी प्रोग्राम लेते हैं। और ये कैंपस है चेन्नई में। अभी इनका 2005 में सीएमआई का नया कैंपस भी शुरू हुआ है सिरुसिरी में। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड के साथ। यहाँ एकेडमिक प्रोग्राम कौन से हैं? बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन डाटा साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन फिजिक्स। ये सारे कोर्सेज सीएमआई के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। मान लिया कि आपने बीएससी करी, आपने पता लगाया कि मैंने ये सब पढ़ा, बट आगे आपका पीएचडी करने का मन नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी भी करते हैं। और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में और अब्रॉड में पीएचडी करने की, अगर आप इस इंस्टीट्यूट से बीएससी करते हैं तो। और एमएससी डाटा साइंस के यहाँ पे लाइक समर प्रोजेक्ट भी होते हैं और इंटर्नशिप भी आप सब कर सकते हो फाइनेंस की कंपनीज वगैरह में। फाइनेंस रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड बहुत अच्छा है। और आगे जब मैं पैकेज की बात करूंगा, आप देखना बहुत सारी आईआईटी से भी बहुत अच्छा पैकेज है इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? और काफी बच्चों के डाउट में जो 12th में हो गए अभी कि भैया मुझे तो डायरेक्ट जाना है, एकदम सीधा बीएससी करनी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं जिनके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट विद एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस, जिनकी एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस होगी, एचबीएससीई और आईएआरसीएस, ये 2 ओलंपियाड हैं। अगर आपको इनके बारे में सेपरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इन पे सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कमेंट में बोलना पड़ेगा भाई। एंड देन क्या है? स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, यानी कि आपने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अगर अच्छा किया है या फिर इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। आपको ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जो होता है फिजिक्स के अंदर, अगर आप उसमें क्वालिफाइड हैं 11th और 12th क्लास में, तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है? स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स ट्रेनिंग कैंप, अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो आप तब भी ले सकते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट एडमिशन की बात। अब बात करते हैं, सर जी मैंने तो ओलंपियाड वगैरह दिए ही नहीं, बट क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं अगर ले पा रहे हैं तो आप फॉर्मल तरीके से, एग्जाम तरीके से भी ले सकते हैं। वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे ले सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर सीएमआई? टू अप्लाई फॉर द बीएससी, अगर आपको बीएससी प्रोग्राम करना है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में, तो आपका क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। फ्री में तो लेंगे नहीं। तो क्या है? सीएमआई का एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू हैव मस्ट पास्ट और अपियरिंग, या तो तू 12वीं में होना चाहिए या तूने 12वीं पास कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि ड्रॉप पर हो या 12वीं हो। और ऐसा नहीं है कि तेरे कोई भी सिलेक्ट हो, बस मैथ होना चाहिए। मैथ क्या है? इंपॉर्टेंट। और पेपर आता है पूरा का पूरा मैथ में, तो चाहे ते संस्कृत पढ़, हिंदी पढ़, हिस्ट्री पढ़, कुछ भी पढ़, बस मैथ पढ़ना है तुझे, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोग्राम ऑफर्ड क्या है यहाँ पे? बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस का एकदम फुल क्रेज है भाई आजकल। एंड मैथमेटिक्स एंड बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये आपको प्रोग्राम मिलेंगे। अभी बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसा पेपर आता है और कितना पैसा मिलेगा, तो देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है भाई? एग्जाम होता है पेन पेपर बेस्ड, लिखना एकदम। तो आपके एग्जाम होता है 3 घंटे का। 2 सेक्शन होते हैं आपके एग्जाम में। पहले सेक्शन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन +4 वाला सीन रहता है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में क्या होता है? 6 क्वेश्चन होते हैं, रिटर्न लिखना पड़ेगा 80 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 120। और मार्किंग स्कीम क्या है? पार्ट ए में मल्टीपल लेवल स्कोरिंग क्वेश्चन है। 4 करेक्ट मीन्स तुम्हारा मल्टीपल स्कोरिंग है। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है,
अगर उसके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं बट आपने 2 ही टिक किए तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। बट अगर रॉन्ग करेक्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा तेरे को भाई, अगर नेगेटिव मार्किंग तो मार्क्स तेरा कट जाएगा। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी, पहली बात तो आपका इवेल्युएट ही तब किया जाएगा जब आपके पार्ट 1 में कम से कम 24 मार्क्स हों या फिर आप टॉप के 400 बच्चों में होंगे, तभी आपका पार्ट 2 देखा जाएगा। अगर आपका वो क्राइटेरिया फिल नहीं हुआ तो आप पार्ट 2 में चाहे फुल मार्क्स लाए नहीं करेंगे भाई, ठीक है? ये आपने देख ही लिया है। और फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे लिंक अटैच किया है, और अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करो, कमेंट के रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेप फॉर अप्लाइंग। आपको अब सर आपने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, क्या चीज होती है, कॉलेज कैसा है, सब बता दिया, बता भी दो कैसे अप्लाई करना है। तो सुन लो भाई, आपको क्या करना है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम रजिस्ट्रेशन 2025 पर आपको, यानी कि आप तो 2026 के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपको उस लिंक पे चले जाना है। देन क्या करोगे, रजिस्टर योर सेल्फ एज ए सीएमआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल बाय वैलिड एक्टिविटी। आपको आपके फोन नंबर से वहां पे रजिस्टर करना है, ओटीपी आएगा वो सब सबमिट करना है। देन क्या करना है, फिल ऑल दी पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका आधार कार्ड, जो भी पर्सनल है, फोटो आईडी वगैरह सब कुछ फिल कर देना है। आप क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो कि नहीं हो, 10वीं में पास हुए थे कि या फेल हुए थे, सब कुछ ठीक है। क्लिक ऑन दी सबमिट बटन, उन सब की कॉपीज भी, पासपोर्ट साइज की कॉपी वगैरह, आधार कार्ड की कॉपी अटैच करने के बाद सबमिट कर देना है। कहीं भर के छोड़ दे, सबमिट ना करे तो फिल ही नहीं होगा। देन ऑन दी पेज यू हैव टू पे दी एप्लीकेशन फीस, जितनी उन्होंने फीस मांगी है तुमको फीस दे देनी है। एंड यूज वन ऑफ द अवेलेबल पेमेंट। हाँ, तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, प्रेफर रहता है यूपीआई से ही कर लो तो अच्छा है। ए पेमेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म विल बी जनरेटेड, तो वो एक फॉर्म जनरेट किया जाएगा और वो आप डाउनलोड कर लो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने फॉर्म फिल किया था। तो भाई अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगी, सीएमआई है क्या, सीएमआई का पेपर कैसा आता है, सीएमआई का पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसा पार्ट रहता है, कैसे अप्लाई करना है, और अब मेन बात है बीएससी करके तुझे मिलेगा क्या, अब देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम फीस और स्कॉलरशिप का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या कितनी फीस भरनी पड़ेगी? फीस है आपकी पर सेमेस्टर 1,25,000 के आसपास। तो अगर मान लो कि आपके 6 सेमेस्टर हैं तो मोटा मोटा कितना फीस होगी आपकी? फीस होगी आपकी 7,50,000 के आसपास, ठीक है। अबाउट आपके 30 से 35 स्कॉलरशिप मिलती हैं। जब भी आप सीएमआई में जाओगे तो हम उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप के वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। कई बच्चों को इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिलती है, लाइक स्वर्णम फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिलती है, एनएसपी की स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फीस को देख के कभी भी घबराना नहीं है कि स्टूडेंट लोन भी मिलते हैं। इतने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो आपको फीस के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा और क्या क्या मिलता है, इन एडिशन ए लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप्स विल बी अवेलेबल। ये लिमिटेड है तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, सीजीपीए अच्छी लाओगे तो आपको मंथली 5,000 रुपये मिलेंगे, और 5,000 बहुत होते हैं भाई, खाना निकल जाएगा, ठीक है। सीएमआई इज कमिटेड टू ए पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे कॉलेजेस में फाइनेंशियल असिस्टेंट का भी ऑप्शन होता है। मैं आईसर पुणे में हूँ, आईसर पुणे में भी फाइनेंशियल असिस्टेंट का ऑप्शन होता है। जिनकी घर की स्थिति सही नहीं होती है, फैमिली इनकम कम होती है, उनको कॉलेज खुद आपकी ट्यूशन फीस पे करता है। एंड देन आपकी हॉस्टल फीस भी है जो कि है 31,000, इंक्लूड मैथ फीस। बहुत ही कम है भाई, क्योंकि आप हॉस्टल में पूरे के पूरे साल लाइक पूरा सेमेस्टर आप खाओगे रहोगे, इतना सब 31,000 में मिलेगा तो बहुत अच्छा है। और अभी हम बात करते हैं प्लेसमेंट वगैरह की, और आप देख लो भाई, गजब गजब कति गजब। कैसे? बहुत सारी आईआईटीज का भी देखा, आप बीटेक कर लेते हैं लोग 10-12 हजार के, 10-12 लाख के एनुअल पैकेज पे रह जाते हैं। बट आप, ये उनका ऑफिशियल डाटा है, 2024 में मैक्सिमम पैकेज 37.5 है। क्या बक रहे हो सर, मैक्सिमम सबका थोड़ी ना लगता है। बट मीन पैकेज, मीन क्या होता है, सारे बच्चों को सैलरी ऐड करके, बच्चों से डिवाइड करके उतना। बट सर मीन भी एक का ज्यादा हो गया, एक का कम हो गया, मीन तो भी आ जाएगा। मीडियन देख लो भाई, मीडियन क्या होता है, आधे बच्चे मीडियन से ऊपर होते हैं, आधे बच्चे नीचे।
अगर तू एवरेज भी परफॉर्म करेगा तो 16 लाख का पैकेज पे खड़ा है। 2023 से 24 में 18.6 लाख का था वो। ठीक है, तो बहुत सारी आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इनके एवरेज पैकेज से कंपेयर करने लायक इंस्टीट्यूट है ये। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो इसका फॉर्म कर भरना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आप मुझे कमेंट करो, तो जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको करूंगा इन्फॉर्म। ऑल द बेस्ट गाइस, और चैनल से जुड़ जाइएगा।